हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, द सुनामी। अब सुनामी होती क्या है? सुनामी मतलब कोस्टल वेव्स, समुद्र किनारे की लहरें। इंडिया में ये सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004। जो आइलैंड है इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार, वहां पर ये सुनामी आई थी। तो ये सुनामी की वजह से लाखों और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से जो कुछ लोग बचे थे, उन्होंने कुछ स्टोरीज यहाँ पर बताई। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम जाए, तो वो फर्स्ट पार्ट्स में छोटी छोटी स्टोरीज बताई गई और ये रियल लाइफ इंसिडेंट। तो फर्स्ट स्टोरी जो बताई गई है वो है इग्निशियस की स्टोरी। अब इग्निशियस सुबह 6 बजे थे, सुबह 6 बजे का टाइम था और इग्निशियस के सारे फैमिली मेंबर्स सोए। इग्निशियस की वाइफ को फील होता है कि कुछ भूकंप जैसा लग रहा है, कुछ अर्थक्वेक आया हो ऐसा लग रहा है। तो वो जल्दी अपने हस्बैंड को, इग्निशियस को उठाती है और उसे बताती है। इग्निशियस फर्स्ट पहली चीज क्या करता है, तो पहली चीज अपनी टेबल पे उसकी जो टीवी पड़ी थी वो उठा के फ्लोर पे रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो टीवी गिर जाए। फिर उनको जब फील होता है कि नहीं अर्थक्वेक बड़ा है या क्या, तो वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को उठा के नीचे की ओर जाते हैं और बाहर खड़े रह जाते हैं। लेकिन वो जब दूसरी तरफ देखता है तो जो समुद्र था, जो बीच था, जो सी था, वो वहाँ की जो लहरें थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी आ रही थी, इतनी बड़ी-बड़ी लहरें थी कि अगर वो लहरें उनकी तरफ आई तो उनकी पूरी एरिया डूब जाएगी। तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को बोलता है कि तुम डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाओ, कोई सेफ जगह दिखे वहाँ पर चले जाओ। सब जा ही रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे इग्निशियस की जो वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे और उसके जो फादर इन लॉ थे, वो बह जाते हैं पानी में। बट लकीली इग्निशियस के साथ जो उसके 3 बच्चे थे दूसरे, जो उनके चिल्ड्रन थे, वो बच जाते हैं। ये फर्स्ट स्टोरी थी। सेकंड स्टोरी बताई गई है संजीव, एक पुलिस ऑफिसर। संजीव एक पुलिस ऑफिसर था। उसने जैसे तैसे करके अपनी डॉटर की और अपनी वाइफ की जो जान थी वो बचाई थी, लाइफ उन्होंने जैसे तैसे करके बचाई। बट उतने में ही वो थोड़ी दूर से आवाज़ सुनते हैं हेल्प की। तब उन्हें पता चलता है कि वो जो हेल्प मांग रहा है वो कौन है। तो वो उनके गेस्ट हाउस पे कुक है, जिसका नाम जॉन था। उसकी वाइफ डूब रही है तो वो हेल्प मांग रही है। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए, जो संजीव जो पुलिसमैन थे, वो उनकी हेल्प करने के लिए उसमें पानी में जंप करते हैं और उनको बचाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जब बचाने गए तो संजीव की भी डेथ हो जाती है और वो उनके जो पेंट हाउस गेस्ट हाउस में उसके जो कुक थे, उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, वो दोनों डूब जाते। अब थर्ड स्टोरी बताई गई है टेक्स्ट बुक में, वो है मेघना। मेघना एक 13 साल की बच्ची थी। अपने पेरेंट्स के साथ वो जहाँ रहती थी, वहाँ और 77 पीपल वहाँ रहते थे। उनको जब पता चलता है कि सुनामी आने वाली है तो वो लोग भागते हैं इधर उधर, सेफ जगह ढूंढने के लिए भागते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 77 लोगों की डेथ हो जाती, वो पानी में डूब जाते हैं, बह जाते हैं। मेघना की जो पेरेंट्स थे वो भी, लेकिन मेघना बच जाती है। वो कैसे बच जाती है? क्योंकि उसे वुड का एक रॉड दिखता है और वो उसे पकड़ के, एकदम टाइटली पकड़ के, वो 2 दिन तक तैरती, फ्लोट करती है पानी में। उसने 2 दिन तक कुछ बिना खाए पिए बस पानी में फ्लोट किया। थर्ड स्टोरी जो बताई गई है, सॉरी फोर्थ स्टोरी जो बताई गई है, वो है अलमास की। अलमास एक 10 साल की लड़की। सुबह सब सोए हुए थे, तब अलमास के फादर जो थे, अलमास के जो फादर थे, उनको फील हुआ कि कुछ अर्थक्वेक जैसा है और ये कोई मामूली अर्थक्वेक नहीं है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक। तो वो जैसे तैसे करके अपने फैमिली मेंबर्स को उठाते हैं और सबको यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जहाँ तुमको सेफ जगह मिले वहाँ तुम चले जाओ। डिफरेंट डायरेक्शंस में सब चले जाते। जब लेकिन वो भाग ही रहे होते हैं, तब जो अल्मास के ग्रैंडफादर थे वो गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो उनको लकड़ा यहाँ पर माथे पे लग जाते हैं और वहाँ से खून बहने लगता है। जो अल्मास के फादर थे वो उनको बचाने जाते हैं, लेकिन इतनी देर में एक बड़ी लहर आ जाती है और अल्मास के फादर और अल्मास के ग्रैंडफादर जो थे उनकी डेथ हो जाती है। वो डूब जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। अल्मास के ऐसे ही धीरे धीरे करके जितनी भी फैमिली मेंबर्स थे, उनकी मदर थी, जो भी थे, उन सबकी डेथ हो जाती, वो सब पानी में बह जाते। लेकिन अल्मास जो थी वो भी सेम एक लकड़े के रॉड को पकड़ कर 2 दिन तक तैर रही। 2 दिन तक वो लकड़े के रॉड को पकड़ के इतना थक चुकी थी कि वो बेहोश हो गई। और कोई हेल्प करने आया था उस टाइम पे, उन अल्मास को उठा के वो लोग हॉस्पिटल लेके गए। और जब अल्मास उठी तो उन्होंने हॉस्पिटल में खुद को पाया। ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ जिसमें डिफरेंट स्टोरीज बताई गई थी, डिफरेंट लोगों, अलग अलग लोगों की जो अपनी स्टोरीज बता रहे।
अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें टिली स्मिथ करके एक लड़की है। टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की लड़की, इंग्लैंड में रहती। अब वो, ये जो स्टोरी है 26 दिसंबर 2004 की, 25 दिसंबर क्रिसमस होता है। तो टिली स्मिथ जो है वो इंग्लैंड से थाईलैंड आई थी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने। लेकिन अब उसे तो पता नहीं था कि हम जा रहे हैं, ऐसे सुनामी आ जाएगी। वो सब जाके सी पे, थाईलैंड की जो सी थी उनके होटल के बाहर, वो जाके सब चिल कर रहे होते। टिली स्मिथ और उनकी मदर जो थी वो दोनों साथ में खड़े थे, और वो दूर से देखते हैं कि कुछ साइक्लोन जैसा पानी में हो रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें आ रही। इतने में ही टिली स्मिथ जो थी उनको याद आता है कि 2 हफ्ते पहले जो उनकी ज्योग्राफी के क्लास में, जो उनके स्कूल में ज्योग्राफी का क्लास हुआ था, उसमें उनकी टीचर ने उनको बताया था कि अगर ऐसे कुछ चीज़ें, तुम अगर बीच पे जा रहे हो और ऐसी कुछ चीज़ें हो तो समझ जाना कि सुनामी आ रही। तो उनको वो सारी जो बातें थी वो उनको रिकॉल होती है, और वो यही सारी बातें जो थी ये शेयर करती है अपने फैमिली के साथ। और लकीली उनकी फैमिली जो थी, टिली स्मिथ की जो फैमिली थी, वो ये बात को मान जाती है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ जितने भी लोग थे वो उन सबको बताते हुए जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, अभी यहाँ पर सुनामी आई है। ऐसे करे करके करके वो होटल की तरफ जाते हैं। होटल में भी जितने भी लोग थे उन सबको वो इन्फॉर्म करते हैं और उनको बोलते हैं कि जितना हो सके आप सेफ जगहों पे जाओ। और टिली स्मिथ की जो फैमिली थी वो भी होटल के 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे जाके रह रुक जाते हैं। ऐसे करके टिली स्मिथ एक ज्योग्राफी के लेसन, ऐसा कितना अजीब लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है। अगर टिली स्मिथ को ये बात याद ना होती या उन्होंने वो क्लास अटेंड ना की होती तो वो अपनी फैमिली की जान बचा नहीं पाते, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बीच के किनारे, सी के किनारे पे खड़े थे। ये सब चीज़ें, अगर पहली लहर आती, इतनी बड़ी सुनामी आती, तो पहले उस टिली स्मिथ की फैमिली की डेथ हो जाती, वो सब डूब जाते। लेकिन ज्योग्राफी का लेसन टिली स्मिथ को बहुत अच्छे से याद था, तो उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, और उनके फैमिली मेम्बर्स ने, उनकी वजह से, टिली स्मिथ की वजह से और लोगों की भी जान बच पाई। अब ये था सेकेंड पार्ट जो टिली स्मिथ के बारे में बताया था। अब जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट ये चैप्टर का, वो है एनिमल्स का पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर एनिमल्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया। सो एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस होता है। जब भी कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला होता है तब उनको पहले पता चल जाता है। ये भी बात कुछ साउथ अफ्रीका की, जो लास्ट हमने टेली, सॉरी नॉट साउथ अफ्रीका, श्रीलंका की, जो थर्ड पार्ट है ये स्टोरी का, ये श्रीलंका का है। जो सेकेंड पार्ट था वो थाईलैंड का था। तो इसमें एनिमल्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया कि एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस होता है, उनको पहले ही पता चल जाता है जब नेचुरल डिजास्टर कुछ होने वाला होता है। तो श्रीलंका में एक नेशनल पार्क है, वहाँ पर कुछ 60 विजिटर्स आए थे वहाँ पर विजिट करने के लिए। लेकिन वहाँ के जितने भी एनिमल्स थे, जो भी वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, उनको पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अर्थक्वेक जैसा उनको फील हो गया। तो वो सारे एनिमल्स जहाँ पर उनको सेफ जगह दिखी वहाँ जाके वो लोग बैठ जाते या छुप जाते। लेकिन जो विजिटर्स थे, एनिमल्स तो बोल नहीं पाते, तो अब विजिटर्स को कैसे पता चलेगा? विजिटर्स थे वो 60 विजिटर्स की डेथ हो जाती, मतलब वो पानी में बह जाते। लेकिन लकीली सारे एनिमल्स बच जाते, दो को छोड़ के। दो एनिमल्स भी उनके साथ डूब जाते। और भी एक स्टोरी बताई गई है ये थर्ड पार्ट में, कि एक कोई मैन था, वो अपने डॉग के साथ डेली बीच पे वॉक करने जाता था। लेकिन उस दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जब जा रहा था तो उसके डॉग को पता चल गया, जैसे एनिमल्स को पता चल जाता है, सिक्स्थ सेंस होता है। तो वो जो डॉग था उसे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कि हाँ कुछ गलत होने वाला है। तो वो अपने जो उनका जो ओनर था उनको वो फोर्स करता है कि वहाँ पर उनको अभी वॉक नहीं करना है आज, कि घर चलना है। और उनके ओनर भी ठीक है, थोड़ा आलस थे, उनको भी आलस आया, तो वो भी उनके साथ चले गए कि जाने दो, आज अगर मेरा डॉग वॉक करना नहीं चाहता है तो मैं भी वॉक नहीं करती। ऐसे करके वो अपने घर की तरफ चले जाते। ऐसे करके उन दोनों की जान बच जाती। तो इस जो चैप्टर साइन में 3 डिफरेंट पार्ट्स बताए थे। फर्स्ट में जो हमने 4 डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी, सेकेंड जो थी वो टिली स्मिथ की, और थर्ड यहाँ पर एनिमल्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताया। जिससे आज हमने इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर पढ़ा द सुनामी, वैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर्स आगे की वीडियोस में पढ़ें। थैंक यू।